नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग कंप्यूटर के अंतर्गत ईमेल का टॉपिक कर रहे थे, तो उसमें कुछ बातें बची थी, हम सभी लोग उसको देखेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व जो हमारे चैनल पर भाई बंद हमारे जो नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम सभी लोग ईमेल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे, ठीक है। जो तथ्य आपके हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोग उस पर चर्चा करेंगे। और मेरे ख्याल से आज संभवतः आपकी आखिरी क्लास होगी, और जो इतनी बातें हैं आपके जो हम सभी लोग ईमेल से संबंधित कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिहाज से पर्याप्त होंगी। तो कल हम सभी लोग ईमेल बाउंसिंग और एड्रेस बुक के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। तो ईमेल बाउंसिंग होती क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे सेंडर के द्वारा भेजे गए ईमेल प्राप्तकर्ता के पास ना पहुंच करके कहीं बीच में ही लुप्त हो जाएं, तो उसे हम ईमेल बाउंसिंग कहते हैं। कल हमने बात करी थी ईमेल बाउंसिंग पर। जो ईमेल बाउंसिंग है आपकी, उस पर हम सभी लोगों ने कल चर्चा भी किया था। एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यह कई बार आया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कोई ए है व्यक्ति और बी व्यक्ति है, ठीक है। तो ए ने क्या करा, अपना कोई मैसेज SMS जो है दोस्त भेजा बी को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पहुँचना था, किंतु यहाँ पर पहुँच करके ना यहीं रास्ते में यह क्या होगा, लुप्त हो गया। तो इसी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, ईमेल बाउंसिंग कहते हैं। एड्रेस बुक क्या कहते हैं, एड्रेस बुक किसे कहते हैं? एड्रेस बुक में ईमेल पतों को स्टोर किया जाता है। जो आपके एड्रेस बुक होते हैं उसमें ईमेल के जो पते होते हैं उसको स्टोर किया जाता है, तथा इसमें स्टोर किए गए ईमेल को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपके एड्रेस बुक में ईमेल पते जो हैं स्टोर हो जाते हैं, उनको दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। बल्कि उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर जो आपके जो ईमेल का 2 कॉलम हो गया, CC BCC कॉलम जो हो गया, उसमें डाल देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ईमेल एड्रेस में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे क्या करते हैं, कल हमने एक ईमेल आईडी लिखी थी, जैसे ramraj@gmail.com। तो इसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई स्पेस ना छोड़े, ठीक है। यह जो आपकी ईमेल आईडी है, इसके अंतर्गत कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा। खाली स्थान अगर आप छोड़ देते हैं, गैप जैसे दे देते हैं, जैसे क्या किया आपने, रामराज यहाँ लिखा, रामराज यहाँ लिखा, फिर आपने ये तब ब्लैंक स्पेस छोड़ करके ये दे कर दिया, तो ईमेल आईडी आपकी कार्य नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगी। @ का जो चिन्ह है, @ का जो चिन्ह है, यह भी अनिवार्य है। यह क्या करता है, यह यूज़र नेम को डोमेन नेम से अलग करने का कार्य भी करता है और जोड़ने का भी कार्य करता है। अलग भी करता है और जोड़ता भी है। जिस प्रकार का प्रश्न होगा आप उसके लिहाज से इसको समझ सकते हैं। तो आपका जो यूज़र नेम है और जो डोमेन नेम है, इसको जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो @ का चिन्ह भी अनिवार्य है। ईमेल आईडी जो होती है केस सेंसिटिव नहीं होती है। ईमेल आईडी आपकी क्या होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। किंतु पासवर्ड जो होता है केस सेंसिटिव होता है। अच्छा, इसका तात्पर्य क्या है, केस सेंसिटिव का तात्पर्य क्या है, इसको समझते हैं। केस सेंसिटिव क्या है, जैसे मान लेते हैं एक ईमेल आईडी हमने लिखा ramraj@gmail.com, ठीक है। या कोई अपनी ईमेल आईडी या लिख दी, एक हमने लिख दिया ramraj@gmail। तो कहने का मतलब ये स्मॉल में लिखी हुई है, स्मॉल लेटर में लिखी हुई है, और या कैपिटल लेटर में लिखी हुई है। तो ईमेल आईडी जो होती है आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का तात्पर्य यह है कि चाहे आप बड़े लेटर में लिखें, अक्षरों में लिखें, या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखें, या एक समान ईमेल आईडी आपकी जो होगी वह एक समान पढ़ी जाएगी, वह एक समान रीड करेगा। इसमें कोई फर्क नहीं करेगा, चाहे आपके बड़े अक्षरों में लिखा हो, चाहे वह छोटे अक्षरों में लिखा हो। तो वही केस सेंसिटिव का तात्पर्य है। किंतु जो पासवर्ड होता है आपका, जो आपका पासवर्ड है दोस्तों, पासवर्ड जो होता है वह केस सेंसिटिव होता है। पासवर्ड जैसे आपने क्या लिखा, आपने लिखा SIDDHARTH, ठीक है, @123, ये आपका पासवर्ड हो गया। तो पासवर्ड जो ये है, ये आपका केस सेंसिटिव है। अगर आपने S कैपिटल लिखा है तो आपको S कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर आपने S कैपिटल नहीं लिखा है, आप जब पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वह आपका जो आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा, उसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपने स्मॉल में लिखा है, अगर आपने यस क्या किया है, स्मॉल में लिख दिया है, यस आपने स्मॉल में लिखा है, तो आप यस अगर कैपिटल में लिख देंगे तो पासवर्ड आपका गलत हो जाएगा। तो वही कहने का तात्पर्य है कि ईमेल आईडी जो होती है केस सेंसिटिव नहीं होती है, बल्कि जो पासवर्ड होता है आपका केस सेंसिटिव होता है।
अब हम बात करते हैं ईमेल जो फॉरवर्ड है करते समय मौजूदा अटैचमेंट में हम एडिटिंग कर सकते हैं। जब हम ईमेल आईडी जैसे भेज रहे हैं, ईमेल आईडी जब क्या करते हैं, ईमेल के द्वारा जैसे कोई संदेश हम अपना फॉरवर्ड कर रहे हैं दोस्तों, तो जिन जिन फाइलों को हमने सेलेक्ट किया, जैसे कोई ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, इन सबको अगर हमने सेलेक्ट करा, ठीक है, तो उसको फॉरवर्ड करते समय हम क्या करेंगे, जो अटैचमेंट है उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई चीज़ हटाना होगा या उसमें कोई अन्य चीज़ जोड़ना होगा, तो हम अपना एडिटिंग कर सकते हैं उसको फॉरवर्ड करते समय। ईमेल में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं। ईमेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? तो ईमेल के अंतर्गत अधिकतम 320 कैरेक्टर होते हैं। अगर हम बात करें ईमेल का साइज़ कितना होता है, तो इसका अधिकतम साइज़ जो होता है 25 MB होता है। ईमेल का अधिकतम साइज़ कितना होता है? तो 25 MB होता है। स्टोरेज 15 GB होता है। प्रत्येक व्यक्ति की ईमेल आईडी अलग अलग अर्थात यूनिक अद्वितीय होती है। जैसे क्या करें, कोई एक व्यक्ति सेम ईमेल आईडी जो इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि अब लॉगिन तो कई सिस्टम में कर सकते हैं, किंतु ये नहीं, राम की भी एक ही ईमेल आईडी है और सोहन की भी एक ही ईमेल आईडी, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की जो ईमेल आईडी होगी वह यूनिक होगी, अद्वितीय होगी, एक समान ना होकर के अलग अलग होगी, ठीक है। और जो ईमेल आईडी का साइज़ है 25 MB है। जो ईमेल का आपका साइज़ होगा अधिकतम, आप 25 MB तक का जो संदेश है जो आप भेज सकेंगे। और जो स्टोरेज क्षमता होगी वह 15 GB होगी। 15 GB तक का मटेरियल आपकी ईमेल आईडी पर स्टोर रहेगा, ठीक है। कैरेक्टर जो होंगे वह 320 अधिकतम कैरेक्टर आपके होंगे। ईमेल स्पूफिंग, यह एक टर्मिनोलॉजी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल स्पूफिंग किसे कहते हैं? जैसे कोई फेक आईडी है, ठीक है, उसके द्वारा एक अनचाहा मेल भेजा जाता है, तो उसे हम ईमेल स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए अनजान है और वह कोई अनजान ईमेल भेजता है जिसको हम नहीं चाहते, जो हमारे काम का नहीं है, तो वह क्या कहा जाएगा? ईमेल स्पूफिंग कहा जाएगा। तथा जो बंदा इस प्रकार का ईमेल भेजता है, अनचाहा मेल जो भेजता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम स्पूफर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो स्पूफर कहेंगे उसको हम। तो वही कह रहा है कि जब किसी फेक आईडी द्वारा अनचाहा मेल भेजा जाता है तो उसे हम ईमेल स्पूफिंग कहते हैं, और भेजने वाले को क्या कहते हैं? स्पूफर कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पैम। व्हाट इज स्पैम क्या है? तो अनचाहे ईमेल स्पैम कहलाते हैं। जो आपके अनवांटेड ईमेल होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो हमारे काम के नहीं होते, वो सभी क्या कहलाएंगे? तो स्पैम कहलाएंगे। इसे हम जंक मेल भी कहते हैं। तो जो स्पैम होते हैं, स्पैम जो ईमेल होते हैं, उसे हम जंक मेल भी कहते हैं। अच्छा, इसे हम अनसोलिसिटेड बल्क भी मेल भी कहते हैं। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से? अनसोलिसिटेड मेल भी कहते हैं। तो स्पैम जो अनचाहे आपके मेल होते हैं उसको हम जंक मेल भी कहते हैं, और अनसोलिसिटेड बल्क मेल भी कहा जाता है इनको। अब प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ईमेल प्रदाता कंपनी नहीं है, या फिर कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल प्रदाता कंपनी। तो हम कुछ कंपनीज हैं जिनके नाम को हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोगों को याद रखना होगा। जीमेल हो गया आपका, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, इंडिया मेल हो गया, जोहो मेल हो गया, प्रोटॉन मेल हो गया, रेडिफ, आउटलुक, ये सभी क्या हैं? आपकी ईमेल प्रदाता कंपनीज हैं। तो देखते हैं, समझते हैं। एक हो गई आपकी रेडिफ मेल कंपनी, ठीक है। एक हो गई आपकी आउटलुक, ये हो गई आपकी आउटलुक कंपनी जो ईमेल प्रदान करती हैं, ईमेल सेवा प्रदान करती हैं। प्रोटॉन मेल, ये हो गई आपकी प्रोटॉन मेल, ठीक है। जोहो मेल, इंडिया मेल, हो गई, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, आपने सुना होगा, याहू मेल हो गया, जीमेल हो गया, तो मेरे ख्याल से इतनी जो है आपके एग्जाम के लिहाज से ठीक है, पर्याप्त हो गया इतना, ठीक है। तो कौन कौन सी ईमेल प्रदाता कंपनीज हैं? रेडिफ हो गया आपका, आउटलुक हो गया, प्रोटॉन मेल हो गया, जोहो मेल हो गया, इंडिया मेल हो गया, हॉटमेल,
याहू मेल, जीमेल, ये सभी क्या करते हैं, ईमेल नामक एक सेवा प्रदान करती हैं। अच्छा, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हमने पूर्व के लेक्चर में बात कर ली। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम सभी लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले हम ईमेल संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे टू का तात्पर्य क्या है, अब हम सभी टू CC BCC इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इधर ही समझ लेते हैं दोस्तों, इसको इधर लिख लेते हैं जीमेल। ये हो गई आपकी जीमेल, ये इतनी आपकी ईमेल सेवा प्रदाता कंपनीज हो गई। इधर एक हम सभी लोग लाइन खींच देते हैं ऐसे। अब इधर हम समझते हैं, जैसे आपका हो गया टू, तो टू क्या है, टू का तात्पर्य आप किसे ईमेल भेज रहे हैं, किसे भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम का तात्पर्य हो गया किसके द्वारा भेजा जा रहा है। फ्रॉम क्या है, किसके द्वारा भेज रहे हैं। किसके द्वारा भेजा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं मैं आपको कोई ईमेल सेंड कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, फ्रॉम हो गया, ठीक है। और जैसे आपको भेज रहा तो आपका टू हो गया, तो मेरी ईमेल आईडी जो होगी मेरे कॉलम में भरी जाएगी, जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो टू कॉलम में भरी जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम टू में किसे भेज रहे हैं, हो गया आपका, ठीक है। आमतौर पर जो ईमेल होता है, ईमेल का मुख्य प्राप्तकर्ताओं के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एक से अधिक लोगों को अगर हमें ईमेल भेजना है तो हम कॉमा लगा करके सबकी ईमेल आईडी लिख देंगे। जो आपका टू है, टू में क्या है, अगर हम एक से अधिक लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, जब एक से अधिक लोगों को अगर हमें भेजना होगा तो उन सभी की ईमेल आईडी जो होगी, उनकी ईमेल आईडी को क्या करेंगे, कॉमा लगाकर हम सभी लोग लिख देंगे। जैसे एक हो गई विकास की ईमेल आईडी आपने लिखा, एक हो गई राम की, एक हो गई सोहन की, ठीक है। तो इन सभी की ईमेल आईडी क्या करेंगे, कॉमा लगा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक से अधिक लोगों को भी इसमें भेजा जा सकता है टू कॉलम में। तो फ्रॉम हो गई, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, तो फ्रॉम में क्या होगा, फ्रॉम किसके द्वारा। जब मान लेते हैं मैंने भेजा तो मेरी ईमेल आईडी इस कॉलम में हो गई। अब सीसी क्या है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, पूछा भी जाता है। तो आपका हो गया ये कार्बन कॉपी, सीसी है क्या। अच्छा, जब कई लोगों को हम ईमेल आईडी में भेज सकते हैं, मतलब कई लोगों की ईमेल आईडी में लिखी जा सकती है, टू को तो हम खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें टू नहीं लिखी जाएगी तो पता ही कैसे चलेगा किसको भेजा जाना है। और हालांकि इस कॉलम को हम खाली छोड़ सकते हैं, इस कॉलम को क्या कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। तो इस कॉलम को हम कार्बन कॉपी वाला जो कॉलम होगा उसको हम खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 50 आईडी को लिख सकते हैं। कार्बन कॉपी में क्या कर सकते हैं, 50 आईडीज़ को हम नोट कर सकते हैं, 50 आईडी को डाल सकते हैं, तथा एक दूसरे को पता रहेगा कि किसके द्वारा किसको ईमेल भेजा गया है, ठीक है, कितने लोगों को भेजा गया है। तो इसमें एक दूसरे को पता रहेगा, एक दूसरे को पता रहेगा। अच्छा, एक दूसरे को पता रहेगा तात्पर्य क्या है कि मान लेते हैं कि मैंने एक ईमेल अपना जो संदेश है 3 लोगों को भेजा, ठीक है। तो तीनों लोग यह देख पाएंगे कि एक दूसरे को यह ईमेल कौन किस किस को गया है। जैसे मान लेते हैं राम ने श्याम को एक ईमेल भेजा, ठीक है। राम ने श्याम को एक ईमेल भेजा, मान लेते हैं सिर्फ एक ही ईमेल है, किंतु अगर यही राम को कई लोगों को ईमेल भेजना है, ये हो गए श्याम, ये हो गए मोहन, ये हो गए चंदन, तो इन सबको ईमेल भेजना, तो श्याम यह भी जान पाएगा कि मोहन को भी यह ईमेल गया है। मान लेते हैं कोई ये कि यह ईमेल है, ठीक है। तो यह श्याम जो है जान पाएगा कि मोहन को यह भी ईमेल भेजी गई है और चंदन को भी यही ईमेल भेजी गई है। तो एक दूसरे को पता रहेगा। तो यही कहने का तात्पर्य है कि जो कार्बन कॉपी है
इसका कॉलम हालांकि हम खाली छोड़ सकते हैं, जब हमको अगर किसी एक ही को भेजना है तो हम कॉलम खाली भी छोड़ सकते हैं। 50 आईडी जिसमें अटैच कर सकते हैं और एक दूसरे को पता भी रहेगा किस किस को कौन सी ईमेल भेजी गई है। वही देखो इधर लिखा भी है दोस्तों, टू फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, जबकि सीसी फील्ड को हम खाली छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टू फ्रॉम। अब हम बात करते हैं बीसीसी वाले कॉलम। बीसीसी का तात्पर्य क्या है? बीसीसी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा? जो आप ईमेल आईडी भेजेंगे, ईमेल एक दूसरे को पता नहीं रहेगा। ब्लाइंड का तात्पर्य ही अंधा। ठीक है, तो एक दूसरे को पता नहीं रहेगा। एक दूसरे को क्या होगा? पता नहीं रहेगा। जैसे कि अभी हमने बात करा, राम ने क्या करा? एक ईमेल सेंड करा, ठीक है, श्याम को, और वही ईमेल राधा को भेजा गया, तो वही ईमेल कालीचरण को भेजा गया। कोई भी नाम ले लेते हैं रैंडम में से। तो राम ने मान लेते हैं श्याम को ये ईमेल भेजा, तो ये सभी एक ये नहीं पता कर सकेंगे कि यह ईमेल इनको गई है या सिर्फ मेरे को आई है। वही कहने का तात्पर्य बीसीसी, एक दूसरे को पता नहीं रहेगा कि ईमेल आईडी किसके किसको भेजी गई है और जो ईमेल आपका है संदेश वो किसे किसे भेजा गया है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक दूसरे को पता नहीं रहेगा। सीसी जो है कार्बन कॉपी, एक दूसरे को पता रहेगा कि किसे कौन सा संदेश भेजा गया है। ठीक है, अटैचमेंट पर हमने पहले ही बात कर ली। ऑडियो वीडियो इमेज आप सभी भेज सकते हैं। ठीक, और जो अब हम कुछ बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे, जैसे कि ब्लैक लिस्ट में सेंडर के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में सेव रहेंगे। कह रहा है कि ब्लैक लिस्ट में सेंडर जो आपके जो ईमेल भेजेगा, ईमेल हमेशा उसके स्पैम फोल्डर में पड़े रहेंगे। आप जब किसी को ब्लैक लिस्टेड कर देंगे तो वह जब सेंडर आपको ईमेल भेजेगा तो वह स्पैम फोल्डर में स्टोर होंगे। मान लेते हैं मेरे को आपने ब्लॉक कर दिया, फिर भी मैं अगर आपको कोई ईमेल भेज रहा हूं दोस्तों, तो वह ईमेल स्पैम फोल्डर में जाएगी। ठीक है, एक दिन में हम अधिकतम 500 ईमेल जो है सेंड कर सकते हैं। एक दिन में मैक्सिमम वन डे में मैक्सिमम हम सभी लोग क्या कर सकते हैं? 500 ईमेल भेज सकते हैं। 500 ईमेल हम सभी लोग भेज सकते हैं। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते हैं, 5 से अधिक अटैचमेंट भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, साइज कितना होगा, स्टोरेज कितना होगा, हम सभी लोगों ने तो पहले ही बात कर ली। एक फैक्ट आप सभी लोग यह याद रखिए, जो पीओपी होता है दोस्तों, शायद इधर दिया भी हो, इधर नहीं दिया हुआ है तो इसको इधर समझ लेते हैं कि POP 3 ये है क्या। तो POP आपका फुल फॉर्म हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हमने कल के लेक्चर में बात करी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो यह थर्ड जो होगा आपका, यह संस्करण को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? संस्करण को दर्शाएगा। तो POP 3 का तात्पर्य क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 आपका थर्ड संस्करण को दर्शाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एक प्रकार की आपकी संचार सेवाएं हैं। क्या है एक प्रकार का? संचार सेवाएं। जैसे पहले कोई संदेश हमको भेजना होता था तो हम डाक सेवा का भी इस्तेमाल करते थे। डाक सुविधा के द्वारा हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, किंतु हम अब क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि अपनी ईमेल की अपनी कुछ उपयोगिता है, तो ईमेल के माध्यम से हम अपना संदेश भी काफ़ी दूर बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम समय में भेज सकते हैं। तो ये कुछ जो भी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बनने वाले थे या कई एग्ज़ाम में पूछे गए, तो उन सभी के फैक्ट हमने इकट्ठा भी किए। जो कॉन्सेप्ट हैं हमने आपको बता भी दिए, किस प्रकार ये कैसे कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल आपकी क्या है? तो संचार सेवाएं होती हैं। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल आपकी? तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार की आपकी संचार सेवाएं हैं जो कुछ विशेष कंपनीज के द्वारा प्रदान करी जा रही हैं। ड्राफ्ट में भेजने के लिए मैसेज छोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आप मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, और उसको आपने नहीं से भेजा,
कोई आप संदेश क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है, किंतु उसको आपने भेजा नहीं, तो किस में सेव हो जाएगा, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे मैंने एक संदेश लिखा, राम ने श्याम के बारे में, हमें पूरी बात लिखने के पहले हमने क्या करा, कोई काम आ गया हमको या कुछ हम मैसेज नहीं भेजना चाहते, छोड़ दिया ऐसे ही, तो जो ये बात होगी आपकी, ये कहाँ सेव हो जाएगी, जाकर के ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। ये ड्राफ्ट में चली जाएगी, वहीं संचित होते हैं इनबॉक्स में आए हुए मैसेज, और जो आपके मैसेज आए हुए मैसेज जो होंगे वो इनबॉक्स में संचित होंगे। जो किसी के द्वारा आपके भेजे गए हैं, जो आए हुए आपको प्राप्त हुए हैं, वह इनबॉक्स में संचित हो जाएंगे। सब्जेक्ट आपका कॉलम दिया होता है ईमेल में, वो उसमें जो हम भेज रहे होते हैं उसका संक्षिप्त विवरण भरते हैं। हालांकि इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं, ना भी चाहें, कोई आवश्यक नहीं कि आप उसको भरें ही। किंतु अगर आप जैसे क्या कर रहे हैं, किसी को आप अपना संदेश भेज रहे हैं, तो आप हल्का टिप दे सकते हैं कि ये हमारा संदेश इस बारे में, ठीक है। जैसे कि हम सभी लोग क्या करते थे, कोई एप्लीकेशन लिखते थे तो विषय वहाँ डालते थे कि मतलब बीमारी को लेकर के, बीमारी हो तो आवश्यक कार्य हो, छुट्टी। तो वही कहने का तात्पर्य है कि जो सब्जेक्ट होता है, जब हम किसी को संदेश भेज रहे होते हैं तो उसका कुछ संक्षिप्त विवरण उसमें डाल देते हैं, किस बारे में आपका ये संदेश है। डिलीट ईमेल जो होते हैं वो कहाँ सेव होंगे, स्टोर में सेव होंगे। जब हम किसी ईमेल आईडी को क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे, सॉरी दोस्त, ईमेल आईडी को नहीं, ईमेल को, जो हमारा जो संदेश होगा, अगर हम उसको हटा रहे हैं तो क्या होगा, वो ट्रेस में स्टोर हो जाएगा। आपका ट्रेस एक फ़ोल्डर दिया होता है, उसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये थे हमारे ईमेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो मुझे नहीं लगता इससे कुछ आपके एग्ज़ाम में बाहर आना चाहिए। आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो कई एग्ज़ाम से पूछे गए हमने उन सभी को शामिल किया है। हालांकि आपकी एक ईमेल से संबंधित जो आपका टॉपिक है, उससे जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे, या फिर जो कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम सभी लोग क्या करेंगे, उसके आपको क्वेश्चंस कलेक्ट कर लेंगे और उसका आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा देंगे एक क्लास के अंतर्गत। तो आप उससे बनने वाले प्रश्न भी देख पाएंगे। तो खैर ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। हमारा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।